हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और बिगिनर्स इंग्लिश क्लास 3 के टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3 के एक छोटा सा कहानी हम पढ़ाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है मदर डक। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए मदर डक एंड हर डकलिंग लिव्ड हैप्पीली नियर ए लेक। इट was a beautiful lake. Mother duck took her ducklings every day to the lake. She and her duckling loved to swim in the cool water of the lake. One morning they were playing near the lake. Suddenly they heard the cry of a fox. "Oh, it is a fox," said Mother Duck. "Come, let us run away." Mother Duck was worried her duckling could not fly. She thought for a while and said to them, "Quick, rush to the lake at once." The mother duck walked away from the duckling and dragged her wings as if she was hurt. The foolish fox followed her. Mother duck walked very fast and took the fox far away. The duckling went to the water. After that, Mother duck returned to her ducklings. The ducklings were happy to see her. They were safe. They swam in the lake again. The fox went away sadly. तो चलिए हम इसको हिंदी से थोड़ा बता देते हैं। माँ बत्तख के बारे में। एक बार की बात है, एक झील के पास से एक माँ बत्तख है और उसकी बत्तखें खुशी से रहती थी। यह एक सुंदर झील थी। माँ बत्तख प्रतिदिन अपने बत्तखों को झील पर ले जाती थी। वो और उसकी बत्तखें झील के ठंडे पानी में तैरने के लिए रहती थी। एक सुबह वो झील के पास खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक लोमड़ी की रोने की आवाज़ सुनी। ओह, यह एक लोमड़ी है, माँ ने कहा। बत्तख, आओ भागो। माँ बत्तख चिंतित थी। उसकी बत्तखें उड़ नहीं सकती थी। उसने कुछ देर सोचा और उनसे कहा, फुर्ती से एक बार झील के लिए दौड़े। फिर माँ बत्तख बत्तखों से दूर चले गई और अपने पंखों को खींच लिया जैसे कि उसे चोट लगी हो। मूर्ख लोमड़ी ने उसका पीछा किया। माँ बत्तख बहुत तेज चली और लोमड़ी को बहुत दूर ले गई। बत्तखें पानी में चले गई। उसके बाद माँ बत्तख अपने बत्तखों के पास लौट आई। बत्तखें उसे देखकर खुश हुई। वो सुरक्षित थे। फिर वे फिर वे झील में तैर गए। लोमड़ी उदास होकर चले गए। तो यही एक छोटा सा कहानी थी। तो हम लोग वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग इन हिंदी। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, लेक का मतलब झील, मॉर्निंग का मतलब सुबह, फॉक्स का मतलब लोमड़ी, सडनली का मतलब अचानक से, क्विक का मतलब शीघ्र, ड्रैग घसीटा, सैडली अफसोस। तो चलिए हम लोग एक्टिविटीज 10 देखते हैं। से येस और नो। मदर डक एंड हर डकलिंग लिव्ड नियर ए लेक। यस। Mother duck and her duckling swam in the lake. Yes. C. A tiger was looking at them. No. D. Mother duck was worried. S. E. Mother duck walked fast. S. F. The fox went away happily. No. क्वेश्चन नंबर 11 पर देख सकते हो। लिसन टू योर टीचर एंड ड्रॉ व्हाट यू अंडरस्टैंड। मदर डक स्विम इन द लेक। आप लोगों को इसको किस तरह चित्र को बनाना है, तो हम इस चित्र को बना दिए। आप लोग को इस तरह बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ए। लुक एट द पिक्चर एंड रीड व्हाट द डकलिंग डू एवरी डे। आप लोगों को इसको पढ़ना है। द डकलिंग एंड द मदर स्लीप इन ए लेक। द डकलिंग स्विम इन द लेक। दे प्ले नियर द लेक। Or question number 12b. Look at the picture and read what the duckling did when the fox came. The ducklings ran to the lake
They swam in the lake. They felt happy to see mother duck coming back. उसके बाद हम लोग चले आते हैं 12C. Now copy two sentences about what the duckling do. The duckling swim in the lake. The duckling ran to the lake. आप लोगों को ये लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग देख सकते हैं fill in the blank with the correct word to complete the following sentence to show what happened to mother duck and her duckling. आप लोगों को इसको फिलअप करना है. मदर डक एंड हर डकलिंग लिव्ड. लिव और लिव जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में दिया गया है, यहाँ पर लिव्ड होगा. LIVED लिव्ड इन ए लेक. शी एंड हर डकलिंग लव्ड टू स्विम इन द लेक. वन डे दे हर्ड द क्राई ऑफ फॉक्स. मदर डक वांटेड to save the duckling from the fox. She told her duckling to run to the lake. She worked very fast. She went far away from the ducklings. The foolish fox followed her. She returned to the lake when she saw the duckling safe. तो क्वेश्चन नंबर 14 पर देख सकते हैं देयर इज ए पार्क बिसाइड द लेक. चिल्ड्रन प्ले. दे आर read the colors sign in the park. Some of them tell us what we should do and what we should not do. Work with a friend and try to write another sign. आप लोगों को इस चित्र के माध्यम पर आप लोगों को बताना है कौन सा काम करना ज़रूरी है और कौन सा काम नहीं करना. तो पार्क में घुसते ही आप लोगों को ध्यान में देना चाहिए जिस तरह पार्क में व्हाट वी शुड डू. हेल्प वन हु इज़ इन ट्रबल. जो मुसीबत में है उसकी मदद करे. यूज़ द डस्टबिन. कूड़ेदान का प्रयोग करे. लर्न अबाउट द पार्क रूल्स एंड अबाइड बाय देम. पार्क के नियमों के बारे में जाने और उनका पालन करें. और व्हाट वी शुड नॉट डू, हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्लक फ्लावर. फूलों को मत तोड़ो. डू नॉट हार्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स. जानवरों और पक्षियों को चोट ना पहुंचाए. 3 नंबर डू नॉट गेट टू क्लोज टू एनिमल एंड बर्ड्स. जानवरों और पक्षियों के बहुत करीब मत जाओ. ये हो गया आपके पार्क के बारे में. और अगर विद्यालय के बारे में या स्कूल के बारे में अगर जानना चाहते हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. अटेंड क्लास. व्हाट वी शुड डू. अटेंड क्लास रेगुलरली. कक्षा में हमेशा उपस्थित होना चाहिए. वर्क हार्ड प्ले हार्ड. जम कर काम करो फिर जम कर मज़ा करो. आस्क फॉर हेल्प अर्ली. जल्दी से मदद मांगे. व्हाट वी शुड नॉट डू. फाइट विथ अदर्स. दूसरों के साथ लड़ाई ना करें. बैड वर्ड इन स्कूल. विद्यालय में बुरे शब्द ना बोले. स्पॉइल थिंग्स. चीज़ों को ख़राब ना करें. ये आप विद्यालय या स्कूल के बारे में जान लिए. तो चलिए हम लोग इसको हैंडराइटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं. आई लव माई पेरेंट्स. इसके आप लोग लिखिएगा आई लव माई पेरेंट्स. आई लव माई पेरेंट्स. आई लव माई पेरेंट्स. आई लव माई पेरेंट्स. तो इसी तरह आप लोग लिखिएगा आई लव माई पेरेंट. तो इसको आप लोग अच्छा 4 लाइन कॉपी में हैंडराइटिंग लिखिएगा. और इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू.